अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ उसके लिए मैं थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बता दूँ। मेरे हस्बैंड जब से मेरी शादी हुई थी मैं अपने हस्बैंड को हमेशा हेयर टॉनिक यूज़ करते हुए देखती हूँ और हेयर टॉनिक जो है वो अब बहुत ज़माने से यूज़ कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है उस हेयर टॉनिक का रिव्यू इसी चैनल पे। मैं लिंक जो है वो पिन भी कर दूंगी, पिन भी कर दूंगी और आई बटन में भी डाल दूंगी, तो आप उसका रिव्यू देख सकते हैं जो मैंने अपने हस्बैंड के हेयर टॉनिक का दिया था। खैर एनीवेज, कुछ अरसे से मैं जब से यहाँ पिंडी शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरा हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, मेरे बाल ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। समटाइम होता है ना, आप किसी शहर का पानी किसी को बहुत अच्छा सूट करता है लेकिन वो हर एक को सूट नहीं करता। तो जब से इधर आई हूँ तो मुझे अपने बाल थोड़े फ्रिजी से लगते हैं, थोड़े से मुझे लगते हैं कि डैमेज हो रहे हैं, टूटते बहुत ज़्यादा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टूटते बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली ये जो गर्मियाँ हैं और यहाँ पर हब्स की वजह से मुझे फ़ील होता है कि मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं। हत्ता कि आई वॉज़ इन कराची और वहाँ पर हब्स वहाँ पर भी थी, वहाँ पर भी जो है नमी होती थी, लेकिन वहाँ पर मेरे बाल जो थे पता नहीं बहुत बहुत सिल्की स्ट्रेट थे। हुआ तो मैं आप लोगों के साथ इधर पिक्चर शेयर कर दूँगी कि मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते थे और सिल्की होते थे। बट यहाँ आने के बाद मुझे फ़ील होता है कि मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स टूटते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टूटते हैं। हत्ता कि जब मैं कराची में थी, मैं जॉब कर रही थी, तो मैं अपने बाल स्ट्रेट करती थी डेली बेसिस पे, क्योंकि इतने स्ट्रेट तो हर किसी के भी नहीं होते। तो डेली बेसिस पे स्ट्रेट करने के बावजूद मेरे बाल डैमेज नहीं थे। लेकिन यहाँ पर मुझे फ़ील होता है समटाइम्स आपको कोई आबो हवा सूट नहीं करती, तो मुझे यही था कि सूट नहीं करी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे फ़ील होने लगा कि मेरे बालों में जो है ना डैंड्रफ भी बढ़ना शुरू हो गई है, और आई वाज सो वरिड फॉर इट। आई थिंक मेरे जो व्लॉग्स देख रहे हैं, मैं उनको काफ़ी अर्से से बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा टेंशन है, तो मैं ये प्रोडक्ट ले आई, वो ले आई, ये तेल लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो थोड़ा सा होता है ना, आपको थोड़ी सी टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि मुझे अभी अपने बालों पे जो है ना थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, और ताकि मेरे बाल जो है ना वो डैमेज ना हो। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन कोई 2-3 वीक्स पहले की बात है। मैं गई थी, किसी शॉप गई थी, और वहाँ पर मुझे जो है ये लाइक आई वाज सर्चिंग फॉर सम प्रोडक्ट, एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे ये पता था कि मेरे हस्बैंड तो यूज़ करते हैं हेयर टॉनिक्स। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई हेयर टॉनिक ट्राई कर लो, लेकिन वो मर्दों के थे और मुझे था कि पता नहीं मुझे सूट करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। खैर एनीवेज, हम जब अभी 2-3 हफ्ते पहले जब मैं एक शॉप पे गई, तो वहाँ पर केमिस्ट, यू कैन से केमिस्ट कह सकते हैं, वहाँ पर मुझे जो है एक प्रोडक्ट मिली जो है ये पेंटीन का प्रोवी एंटी हार्वरलस्ट, आई थिंक ये मैं सही प्रोनाउंस करी क्योंकि ये जर्मन वर्ड है। एंटी हार्वरलस्ट जो है वो हेयर टॉनिक मुझे मिला, क्योंकि इसके ऊपर हेयर टॉनिक लिखा हुआ है। खैर मैं ये ले आई, मैं एंड में आपको प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊंगी। मैं ये ले आई, और उसके बाद जो है पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे फेस करनी पड़ी वो था इसकी ट्रांसलेशन, क्योंकि इसके ऊपर लिखी हुई है जर्मन, और फिर मेरे हस्बैंड ने गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट करके बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दी पुरानी स्टोरी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो ये इसका डब्बा है और उसके ऊपर लिखी हुई जर्मन जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, और ये इसकी बॉटल है, आप देख सकती हैं मैंने अच्छी खासी जो है वो यूज़ भी कर ली है। तो मैं ये ले आई, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने ट्रांसलेट करके बताया कि जी आपको इस तरह से इसको यूज़ करना है और इसके फ़ायदे ये हैं। खैर मैंने इसको यूज़ किया। आई वाज लाइक कि मैं रिव्यू देने से पहले आप लोगों के साथ जो है वो मैं पहले अपने बालों पे यूज़ कर लूँ, जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ उस पर काम करता है कि नहीं, और उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि ये इस काबिल है कि आप लोग ख़रीदें या ना ख़रीदें। इसलिए मुझे इसे यूज़ करना पड़ा, कुछ मीन्स अच्छा खासा आफ्टर 10 डेज़ तो मुझे यूज़ करना पड़ा। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी भी लगाई थी। खैर एनीवेज़, अब मैं इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ कि यूज़ आप इस तरह कर सकते हैं। ये हेयर टॉनिक है। हेयर टॉनिक जो होता है वो एंटी ब्रेकेज के लिए, और ये हेयर फॉल और स्कैल्प की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना आप की, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट हो जाती हैं। ये 10 रुपीज़ का नहीं है, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, ज़रा मैं इसको इधर
तो खैर एनीवेज, ये जो है मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। आपने इसको यूज़ कैसे करना है इस पे है कि आप इसे गीले बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे ड्राई बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे लगाने के बाद आप अपने बालों को धोएंगे नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने जो है डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना है अगर आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, आप हेयर वॉश करते हो थोड़े से गीले होते हैं, तो फिर मैं इसे यूज़ करती हूँ। कैसे यूज़ करते हैं मैं वो भी बताती हूँ। आपने बालों को सिंपली बीच में से मांग निकाली और उसके बाद जो है ना इसका जो ये पंप है, आप देख सकते हैं पैकेजिंग इस कमाल की पैकेजिंग है इसकी। और ये इसका जो कैप है, सॉरी कैप नीचे गिर गया है, हाँ जी, तो ये कैप हमें मिल गया है। तो ये इसका जो है एक कैप है जो आप इसके ऊपर लगा लेते हो यूँ करके, और इसको यूँ करके निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये इसका एक पंप है आगे, आपने जैसे ही बालों में मांग निकाली, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और इसको डायरेक्ट उस पर स्प्रे कर दें। लाइक मोस्टली जो बालों की केयर की चीज़ें होती है ना वो आप रूट्स पे नहीं लगाते, लेकिन इसे आपने रूट्स पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्कल के लिए है, आपके स्कैल्प के लिए है, नॉट स्कल, स्कैल्प के लिए है। और आप अपने बालों को पार्टीशन करें और उसके बाद ये लगाते जाएं। और उसके बाद आपने जैसे अब ये देखिए मेरे जैसे, अब समझे ये आपका मेरा और आपका जो है वो सर है, और आपने बालों को मांग निकाल दी इधर और इधर और बीच में इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या किया, यूँ मसाज किया, यूँ मसाज करते गए। और अच्छा यानी कि आपने जैसे पार्टीशंस करते गए, मींस एक साइड कर ली, फिर उस पर करते गए, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपने बस एक पंप किया तो मोर देन इनफ है। फिर दूसरा पार्टीशन की, फिर उस पर एक स्प्रे कर दिया, फिर तीसरी पार्टीशन की, फिर उस पर एक स्प्रे कर दिया। तो और ये देखिए फ़ौरन से पहले जो है ना ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है आपके स्कैल्प के ऊपर, ठीक है। तो ये जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो बस फिर उसके बाद आपने इसको धोना नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं धोएंगे आप। आपने बस इसको बालों पे लगा के तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। गीले बाल है तब भी लगा सकते हैं, सूखे बाल है तब भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको रिंस ऑफ नहीं करना, इसको धोना नहीं है, ठीक है। अब मैंने फिर इसको यूज़ किया लाइक 10-12 डेज़। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जब इसको लगा के छोड़ देते हैं उसके बाद आप अपने बालों की कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, लाइक ये इस टाइप की सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ कि ये यूज़ क्यों होता है। ये यूज़ इसलिए होता है कि एक तो आपके बालों की ब्रेकेज, मैं अब आपको बताती हूँ कि जो चीज़ें मैंने नोट की इसमें, एक तो बालों में जो टूटना वाला था वो थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा ये है कि थोड़ी सी डैंड्रफ में भी मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि डैंड्रफ भी थोड़ी सी कंट्रोल में आई। तीसरा ये है कि जो बालों को हेयर स्टाइलिंग मीन्स मैं नहाने के बाद जो है वो अपने बालों को थोड़ा स्ट्रेट कर लेती हूँ या मैं ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, तो वो डैमेज जो होता है ना ये उसको रोकता है। जैसे हम हीट प्रोटेक्टेंट टाइप के स्प्रे लगाते हैं ना जो हीट से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बालों को, ये स्प्रे नहीं है लेकिन ये आपके बालों को जो है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जो स्टाइलिंग के लिए आप मूज़ से लगाते, मूज़ वो बहुत ख़राब है, मैं तो बिल्कुल भी कभी नहीं लगाया मूज़, स्पेशली बॉयज़ बहुत लगाते हैं, लेकिन मैं लड़कियों की बात करी, मूज़ लगाते हैं और स्टाइलिंग स्प्रेस जो लगाते हैं वो आपके बालों को डैमेज करते ही करते हैं। बिलीव मी, अगर मेरे बालों पे स्प्रे हुआ था तो वो सिर्फ मेरी शादी पे हुआ था और एक बार मैंने स्प्रे लिया था और मैंने तौबा कर ली थी, क्योंकि वो ना तो बाल स्टाइल करने की बजाय आपके बाल बहुत आर्टिफिशियल लुक देते हैं। खैर स्प्रे मत किया करें अपने बालों को कि स्टाइलिंग की लुक देने के लिए, जो नेचुरल लुक होती है वो ज़्यादा प्यारी लगती है और अच्छी लगती है। खैर एनीवेज, कम बैक टू द प्रोडक्ट। एक तो ये आपके बालों को ब्रेकेज से रोकता है, दूसरा आपकी स्कैल्प की जो हेल्थ है उसके लिए बेस्ट है, आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, ठीक है। जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको गौर से सुनिए और ये इट वर्क्स ऑन योर हेयर। और जब प्राइस सुनेंगे तो आप सीरियसली हैरान हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि आपके बाल, आपको ख़ुद फील होता है कि जी मेरे स्कैल्प पे लाइक मुझे मेरी डैंड्रफ बढ़ रही थी तो मुझे फील होता है कि जैसे इचीनेस है ये वो, इससे वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती है। बस ये है कि आपने इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। डेली मतलब जैसे आज सुबह आप नहा ली, थोड़ी देर के लिए अपने बालों को छोड़ दिया, थोड़े से डैम्प है आपने लगा लिए, उसके बाद जब बाल सूख जाते हैं तो आपने अपने जो स्टाइलिंग करनी है, बंद करने, गर्मी है, जूड़ा बनाने, जो भी करना है आप कर सकते हैं। So this is good for your
स्कैल्प, सीरियसली स्कैल्प हेल्थ के लिए दिस इज़ वन ऑफ द गुड, बेस्ट नहीं बोल सकते, वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट जो मैंने आज तक यूज़ किए हैं सो फार। और बिलीव मी, मैं आपको प्राइस एड में बताऊंगी, प्राइस के लिए आपने वेट करना है कि ये कितने का है, आप हैरान रह जाएंगे। हाँ जी, अब मैं ज़रा बताती हूँ कि अपनी रूटीन में बालों को किस तरह से करती हूँ। मैं जब अपने बालों को एक दफ़ा से वॉश कर लिया, उसके बाद मैं अपने बालों की रूट्स पे लगाती हूँ। लाइक एक आध पंप किया आप जल्दी से, ये देखिए बिल्कुल मेरे हाथ, लेकिन बहुत स्मूथ सिल्की मुझे फील हो रहा है, और ये है कि ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने ये लगाया, उसके बाद मैं अपने बालों को थोड़ी देर, मीन्स थोड़े से जब हल्के से गीले होते हैं ना, हल्के से गीले, तब मैं अपने बालों को जो है, मैं जो स्टाइलिंग करनी होती है, हेयर स्ट्रेटनिंग करनी होती है, या मैंने अगर ब्लो ड्राई है मेरे पास जो रोलर कर्लर वाला, वो यूज़ कर लिया। वो यूज़ कर लेने के बाद जो मेरे बाल बिल्कुल हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं दो चीज़ें और लगाती हूँ। वो है मेरा हेयर सीरम, दैट इज़ श्री एक्सपर्ट लिपिडियम लॉरियल का। ये लाइक आप देख सकते हैं कि तो थोड़ा रह गया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, इसका मैंने रिव्यू दिया हुआ है। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो ये भी मैं आई बटन में डाल दूँगी, इसका रिव्यू देख लें, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। हाँ जी, और उस इन दोनों को मिक्स करके, शिया बटर जो है ना, द बॉडी शॉप का ड्राई ऑयल है, इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ, और इससे डोंट वरी, आपके बाल ऑयली नहीं लगेंगे, बड़े शाइनी लुक देंगे। और उसके बाद मैं अपने बालों पे लगा लेती हूँ। और जो है ये 3 प्रोडक्ट्स मैं आजकल बड़ी फेवरेट है मेरे बालों के लिए। और ये बिलीव मी, जो जिसका मैं मेन रिव्यू दे रही हूँ वो ये प्रोडक्ट है। ये लाइक मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत सूट की है। समटाइम्स होता है किसी को सूट ना करे, लेकिन मुझे बहुत सूट की है, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। और मैं ऐसी रिव्यू नहीं दे देती, मैं कुछ यूज़ करती हूँ उसके बाद ही रिव्यू देती हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा मैं इसकी, हाँ, एक दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूँ। एक तो ये है 95 ml का, ये बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली बेस्ट है, जो मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप इसको ट्रैवल पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये 95 ml की बॉटल है, कोई आपसे एयरपोर्ट पे नहीं निकलवाएगा। दूसरा ये है कि ये प्लास्टिक की, तो शीशे की बॉटल होती है ना, जैसे शीशे की ये बॉटल है, हाँ ये शीशे की बॉटल है, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, टूटने का ख़तरा होता है। प्लास्टिक की बॉटल्स बेस्ट होती हैं फॉर ट्रैवल। तो अगर मुझे ये लेकर जाना होगा तो मैं इसको किसी पंप में थोड़ा सा डाल के ले जाऊंगी कि ट्रैवल करना है मुझे। बट ये है बहुत छोटी सी बॉटल, लेकिन फिर भी 50 ml की है, लेकिन फिर भी द थिंग इज शीशे की बॉटल से ये फार बेटर है। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, और इसमें 95 ml प्रोडक्ट है, जो कि रीज़नेबल प्रोडक्ट होती है। और दूसरा ये है कि इसको आप बैग में भी कैरी कर सकते हैं, जैसे आपके बाल आपने यूज़ नहीं किया सुबह के टाइम, आप बैग में कैरी कर लें, गाड़ी में बैठी हैं, आप अपने बालों को नरिश कर ले से। खैर एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द प्राइस। सीरियसली जब मैं ये ले रही थी ना, तो प्राइस सुनने के बाद मैंने कहा ऐसे नहीं लेती। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी लाइक इस पे जर्मन लिखी हुई है, और ये इंग्लैंड में बना है, और अगर मैं ये पीछे ना देखती जर्मन, क्योंकि मुझे पढ़नी नहीं आती, लेकिन ये लिखा हुआ है कि जी मेड इन यूके और स्ट्रीट और फलां ये वो, तो तब मैंने इसे लेने का इरादा किया। एंड कैन यू बिलीव, इसकी प्राइस थी 270 रुपीज़ ओनली। 270 रुपीज़ इज़ वेरी लेस फॉर हेयर केयर, वेरी लेस। अब मैं अगर आपको इनकी प्राइसेस बताऊं, तो ये एक अकेला जो है ना 50 ml की चीज़ जो है वो 2500 रुपये की मैंने तकरीबन साल पहले ली थी, और अभी इसकी प्राइस 2500 से 3000 तक की हो गई होगी। और ये जो हेयर ऑयल है ये 1400 रुपये का है सेल में, वरना इसकी 1900 थी। अभी मुझे नहीं पता टैक्सेस के बाद इसकी प्राइस और ऊंची हो गई होगी। तो ये जो दो चीज़ें हैं अकेली, ये 4, 4.5, 5,000 तक की हैं, और ये सिर्फ 270, 250 में भी नहीं आता। 270 इज़ वेरी कम, वेरी लेस। यानी 270 रुपये में क्या आती है आजकल, क्या चीज़ आती है जो 270 की है। खैर एनीवेज, क्योंकि मुझे बहुत सारे ये
बिलीव मी, मुझे ऐसे मैसेजेस आए जिस पे मेरा बड़ा दिल भी ख़राब हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत सी ऐसी गर्ल्स ने, ऐसी बच्चियों ने, ऐसी ख़वातीन ने मैसेजेस किए थे कि जो प्रोडक्ट्स आप दिखाती हैं वो हमारी पहुंच से बहुत दूर होता है, हम सिर्फ देखने के लिए आपके रिव्यूज़ देख लेते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो देन आई थॉट कि मुझे बहुत एम्बैरसमेंट फ़ील हुई कि देखिए मैं एक्सपेंसिव चीज़ों का ही रिव्यू देती रही हूँ, और मुझे अब थोड़ा सा मीन्स मैं बीच में दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, वो मुझे देने हैं रिव्यूज़, उसके बारे में मुझे बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन अब मुझे है कि मैं रीज़नेबल सीरीज़ भी स्टार्ट करूं जो कि लो प्राइस पे हो और अच्छी चीज़ हो। सो दिस आई विल रिकमेंड कि 270 रुपये का कुछ भी नहीं है। इसका नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और मिल जाएगा आपको कहीं से भी स्टोर से, लेकिन बस मैं इसका नाम जो है ना इधर अभी मेंशन कर दूंगी, मोटा मोटा लिख दूंगी कि इसका नाम है एंटी हार्वरलस्ट। जो जर्मनी में रहते हैं मेरे व्यूअर्स उन्हें समझ आ गई होगी। और इसका मतलब है हेयर डिलाइट। इसका मैंने ये हार्वरलस्ट का मतलब देखा है, हार्वरलस्ट इसका मतलब है इन इंग्लिश हेयर डिलाइट्स। तो एंटी हार्वरलस्ट है, और आई डोंट नो इसको क्यों किस तरह से ये एंटी हार्वरलस्ट है। खैर एनीवेज ये नाम है इसका, और ये आपको बड़े आराम से केमिस्ट की स्टोर पे मिल जाएगा। आप जाएं, ये 270 का मुझे मिला है। दराज पे मैंने देखा है, लेकिन दराज पे ये मौजूद नहीं है। ये आपको केमिस्ट पे की अच्छी केमिस्ट पे मिल जाएगा। मींस आप खटक चले जाएं, आप डी वॉटसन चले जाएं, डब्ल्यू विल्सन चले जाएं। कुछ लोग होते हैं ना कि ये बड़ी बड़ी जगह केमिस्ट और बड़े बड़े स्टोर्स देखने के बाद नहीं जाते कि जी यहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सारी चीज़ें महंगी मिलें, आपको रीज़नेबल प्राइस में भी चीज़ें मिलती हैं। सो खैर ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। प्राइस के हिसाब से तो मैं कहती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वन। सीरियसली इसी वजह, प्राइस की वजह से मैं डामाडोल हो गई कि लूँ ना लूँ, एंड देन आई वाज लाइक ले लेती हूँ, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, और उम्मीद है कि आप लोग अगर यूज़ किया है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं यूज़ किया और यूज़ करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। मुझे बहुत सूट की है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कह सकती। सो खैर ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिनको इचीनेस का प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में, जिनकी ब्रेकेज हो रही है बालों में, जिनके बालों में जो है वो डेंड्रफ आना शुरू हो गई है, तो आप उनको ज़रूर सजेस्ट करें। It's a good one. So see you inshallah ta'ala in my next video. Till then, take care and Allah Hafiz.